जी बात करें वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार क्या युवाओं के लिए अभी काम मैं नहीं कर कह सकता कि पूरी तौर पे सरकार हम लोग के हिसाब से और मैं जनता रोकना के चाहूंगा हिसाब आपको विधायक जी ये तगाड़ मैदान की जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, उस वक्त बीजेपी और जदयू की सरकार थी और आज महागठबंधन की सरकार है। उस वक्त पत्रकारों पे और यहाँ के जो लोग लड़ाई कर रहे थे उस वक्त एफआईआर हुआ था और आज भी पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है। तो क्या माना जाए सर, उस सरकार में और इस सरकार में कहाँ विधायक जी पीछे जो आपका चीनी मिल है उसकी भी लड़ाई कुछ लोग लगातार कह रहे थे कि भले ही मेरी जान चली जाए पर पचरुखी चीनी मिल को नीलाम नहीं होने देंगे। लेकिन पता चला कि जब प्रसाद वितरण हुआ और थोड़ी थोड़ी प्रसाद तमाम लोगों की झोली में गई तो पता नहीं वो आवाज कहाँ गुम हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तगाड़ मैदान की भी जो लोग आवाज उठा रहे हैं प्रसाद वितरण के वक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा तो ये आवाज भी दब जाएगी। लेकिन क्या प्रसाद वितरण के बाद अमरजीत कुशवाहा भी उस श्रेणी में चले जाएंगे? अमरजीत जी का क्या कहना है इन सारे मुद्दों पे, सबसे पहले इनसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो पचरुखी के इस धरती पे आपका स्वागत है कि युवाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपके इस चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत, जो पिछले 1 साल पहले यहाँ के छात्र नौजवानों ने और खास करके देश के सेवा में जाने वाले बहुत सारे नौजवान जो यहाँ आकर के दौड़ते हैं, हजारों की संख्या में रोज सुबह परेड करते हैं, दौड़ते हैं। उन लोगों ने प्रयास किया था कि यहाँ पर एक खेल मैदान का निर्माण हो और इसकी कोशिश चल ही रही थी। तब तक पता चला कि बिहार सरकार की ओर से एक यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर छात्रावास का निर्माण हो और दूसरी एक खबर मिली कि यहाँ पर थाना का भी निर्माण करने की योजना चल रही थी। हम लोग उस समय भी नौजवानों के पुकार पर यहाँ आए और हमारी पार्टी के जो छात्र युवा संगठन है इंकलाबी नौजवान सभा, जिसके नेता हमारे जयशंकर जी, विकास जी और बहुत सारे नौजवान यहाँ हैं, सतेंद्र जी, सब लोगों ने जम करके यहाँ प्रतिवाद किया, जिस प्रतिवाद में मैं भी शामिल था और इस मसले को हम बिहार विधानसभा के भीतर भी 0 आवर में उठाया। इसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगी, लेकिन हम लोग की हार्दिक इच्छा है आज भी और उस समय से चला आ रहा है कि इस मैदान का जो जमीन है, जहां पर बड़ी संख्या में नौजवान सेना में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए, अन्य सिपाही बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए तैयारी करते हैं और इस मैदान का भी इसमें बड़ा योगदान है। क्योंकि इस मैदान की जो क्वालिटी है, जमीन की जो क्वालिटी है, इसके बारे में जब मैं नौजवानों से पूछा तो वो लोग कहते हैं कि इस मैदान पर जब हम लोग दौड़ के जाते हैं तो दूसरे किसी भी मैदान में दौड़ते हैं तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है। क्योंकि इस मैदान की जो खासियत है वो खासियत हमारे शरीर के अंदर आता है और हम दूसरे जगह जाते हैं तो हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है और इसका मुकाबला करने के लिए दूसरे किसी मैदान से लड़के जो आते हैं वो हम लोग के सामने खड़े नहीं होते हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र की भारी संख्या में नौजवान आर्मी में जाकर देश का सेवा दे रहे हैं, सीआरपीएफ में जाकर देश का सेवा दे रहे हैं, बिहार पुलिस में और देश के तमाम केंद्रीय बल में जाकर के अपना सेवा दे रहे हैं। तो एक तो बड़े पैमाने पर यह क्षेत्र, यह मैदान नौजवानों को रोजगार दे रहा है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों की जो स्वास्थ्य की भी जरूरत है उसकी भी पूर्ति यहाँ से हो रही है। तो सरकार का एक मतलब नियमावली में भी है, सरकार की ये घोषणा भी है बिहार सरकार की कि हम हर प्रखंड में एक खेल मैदान का निर्माण करेंगे। तो पचरुखी में तो कोई दूसरा जगह भी नहीं है और न जहाँ कहीं बना भी नहीं है। तो नौजवानों की आकांक्षा को देखते हुए हमारी आज की भी सभा से यही मांग है कि यहाँ जमीन जो है उसमें सबसे पहले खेल का एक मैदान, स्टेडियम का निर्माण हो जिसमें हर तरह के खेल की व्यवस्था हो। चाहे हॉकी खेलना कोई चाहे, चाहे फुटबॉल खेलना चाहे, क्रिकेट खेलना चाहे या वॉलीबॉल खेलना चाहे, बास्केटबॉल खेलना चाहे या इसके अलावा दौड़ना चाहे, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ मौजूद रहे ताकि यहाँ से और बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ दौड़ करके अपने स्वास्थ्य लाभ लेकर के देश के सेवा के लिए जाए। और आज भी
सुने हैं कि काम चल रहा था, 2-3 दिन से रुका हुआ है। हमारी मांग होगी और अभी असेंबली चल रहा है बिहार का, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करें कि सबसे पहले इस तगाड़ मैदान में खेल मैदान बने और उसके बाद ही यहाँ पर दूसरा जो चीज बनना है बने। उस पर मेरा विरोध नहीं है, छात्रावास भी बनना चाहिए, थाना का भी भवन बनना चाहिए और भी जो चीजें आम जनता की जरूरत की चीजें हैं बननी चाहिए। यहाँ तो सूता फैक्ट्री और चीनी मिल का भी बड़े पैमाने पर जमीन है। सरकार इस सारी जमीन की जांच पड़ताल करवा ले और बड़े पैमाने पर यहाँ खेल का मैदान का निर्माण करें। तो आज यहीं से आज की लड़ाई की शुरुआत हो रही है, पुनर्जीवित हम लोग कर रहे हैं। तगाड़ मैदान बचाओ आंदोलन की शुरुआत होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी, हमारी बहनें शामिल हुई है, नौजवान भी शामिल हुए हैं और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज बड़ी संख्या में हमारी पार्टी की भी लोग सदस्यता यहाँ लेने जा रहे हैं। जो पार्टी का हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें भी लोग सदस्यता लेंगे और इस पूरे पचरुखी में हम लोग पार्टी को भी मजबूत करेंगे और इस तगाड़ मैदान के चाहे जिस तरीके से हो सके, अगर लाठी गोली खाने की जरूरत पड़े, जेल भी जाने की जरूरत पड़े, तो हमारे नौजवान सभा के सभी नेता और नौजवान साथियों के साथ मैं भी जाने के लिए तैयार रहूंगा और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। विधायक देखिए, अभी तो सरकार के बने हुए मात्र 6 महीना हुआ और इससे पहले जो नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, माने एनडीए की सरकार थी, तो हम उस सरकार पर क्या कहें। सीधे तौर पे बीजेपी के लोगों का दबाव में ही नीतीश जी काम कर रहे थे। और आज भी हम देखते हैं कि जो प्रशासन है बिहार का, उसका ऐसा ना भगवाकरण हो गया है, भाजपाईकरण हो गया है कि काम करने का जो तरीका है वही बना हुआ है। तो हम लोग तो बिहार में जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, हमारी पार्टी की ओर से मांग रहती है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हो और जनता का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम हो। तो हम देख रहे हैं कि इस दिशा में कुछ बातें बढ़ी है। विधायक जी, बात करें वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार क्या युवाओं के लिए काम कर रही है? अभी मैं नहीं कह सकता कि पूरी तौर पे सरकार हम लोग के हिसाब से और जनता के हिसाब से कर रही है, लेकिन भाजपा का प्रभाव और दबाव अभी भी अधिकारियों पर मौजूद है, जिससे हटने की कोशिश हो रही है। और जहां तक नौजवानों के बारे में, तो आपने देखा कि हम लोग जो है 10 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का घोषणा जब महागठबंधन के द्वारा चुनाव में हुआ था, तो इसके अगेंस्ट में बीजेपी और एनडीए के लोगों ने 19 लाख रोजगार देने का कहा था। मोदी जी ने 2 करोड़ हर विधायक साल जी, मैं देने को रोकना कहा था। चाहूंगा आपको। विधायक जी, ये तगाड़ मैदान की जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, उस वक्त बीजेपी और जदयू की सरकार थी और आज महागठबंधन की सरकार है। उस वक्त पत्रकारों पे और यहाँ के जो लोग लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त एफआईआर हुआ था और आज भी पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है। तो क्या माना जाए सर, उस सरकार में और इस सरकार में कहाँ कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा सर? देखिए, उस सरकार और इस सरकार में डिफरेंस आपको दिखेगा। जिस तरीके से दमन उस सरकार में हुई है, इस सरकार में नहीं होगा। अगर सरकार दमन पर उतारू हो जाएगी तो भले ही हमने सरकार का समर्थन किया है, हमने ये भी रास्ता तय किया है कि सरकार अगर जन विरोधी कदम उठाती है तो सरकार के पूरे कार्यक्रम, जनता के सारे आवाज को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार से हिसाब भी मांगेंगे। विधायक जी, पीछे जो आपका चीनी मिल है उसकी भी लड़ाई कुछ लोग लड़ रहे थे, लगातार कह रहे थे कि भले ही मेरी जान चली जाए पर पचरुखी चीनी मिल को नीलाम नहीं होने देंगे। लेकिन पता चला कि जब प्रसाद वितरण हुआ और थोड़ी थोड़ी प्रसाद तमाम लोगों की झोली में गई तो पता नहीं वो आवाज कहाँ गुम हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तगाड़ मैदान की भी जो लोग आवाज उठा रहे हैं, प्रसाद वितरण के वक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा तो ये आवाज भी दब जाएगी? पहली बात तो पहले वाले विधायक और मेरे में अंतर आपको करना होगा। ये देख रहे हैं ना, अगर अंतर विधायक जी नहीं रहता तो इस कड़ी धूप में युवाओं की आवाज के लिए अमरजीत कुशवाहा यहाँ नहीं रहते, मैं इस बात को समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या प्रसाद वितरण के बाद अमरजीत कुशवाहा भी उस श्रेणी में चले जाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लाल झंडा जो देख रहे हैं ना, ये लाल झंडा हमारे लाखों शहीदों के खून से रंगा हुआ है और हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, हम लोग शहीद चंद्रशेखर के वारिस हैं। और वो लोग किसके वारिस हैं, उन लोगों का क्या हिस्ट्री है, तो दोनों का इतिहास देखिएगा। माले के लोगों का भगत सिंह की तरह से सर कटाने का इतिहास है, सर झुकाने का इतिहास नहीं है। और हम लोग ही देश के किसी भी मुद्दे पर लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं और जनता के आवाज को बुलंद करते हैं। और एक बात मैं कह रहा हूं कि हम जिस पार्टी के लोग हैं,
एक आदमी कौन कहाँ जा सकता है, इस पर आप कमेंट मत कीजिए। पार्टी हमारी जो भाकपा माले है, इसको हिला देना किसी के बस की बात नहीं है। पार्टी इस लड़ाई को लड़ते रहेगी। चलिए विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवाओं की आवाज के लिए आए थे और आवाज युवाओं की भलाई के लिए आप आवाज उठाए। हम लोग यहाँ पे है तगाड़ मैदान के, जो खेल मैदान है, इसको बचाने के लिए। तो मैं एक बार यहाँ पे जितने सारे युवा बंधु, महिलाएं दूर दूर से आई है इस कड़ी धूप में, मैं इन सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा के विधायक जी के एक बार, क्योंकि विधायक जी जब भी अभी विधानसभा का दौर चल रहा है वहां पे तो जाएंगे, तो इस मुद्दे को उठाएंगे। एक बार हाथ उठा के इनको समर्थन दीजिए कि क्या जो पचरुखी का तगाड़ मैदान है, इसमें खेल मैदान का निर्माण होना चाहिए कि नहीं। आप सभी विधायक जी को समर्थन देते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पे समर्थन देते हैं कि नहीं। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और पचरुखी में आके तमाम युवाओं की हक की लड़ाई